नमस्ते दोस्तों। एल्डोरिया की इस रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गाइड जो आपको ले जाएगा प्राचीन कहानियों और अनसुने किस्सों के सफर पर। अगर आपको हमारी दुनिया की ये कहानियां पसंद आती हैं तो लेजेंड ऑफ एल्डोरिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे पूरी दुनिया मूर्ख कहती थी। कहानी का शीर्षक है मूर्ख और बर्च का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। दूर उत्तर की ओर फैले विशाल मैदानों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और साधारण लोग रहते थे, जिनका जीवन मेहनत और सादगी से भरा था। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते और शाम ढलते ही हर घर के चूल्हे से धुआं उठता दिखाई देता। इसी गांव के किनारे एक पुरानी और कुछ झुकी हुई झोपड़ी में एक आदमी रहता था, जिसे सब मूर्ख के नाम से जानते थे। उसका असली नाम क्या था, यह शायद ही किसी को याद हो। वह न तो झगड़ालू था, न लालची, और न ही किसी का बुरा चाहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत कम थी। वह हर बात को सीधा सादा, बिना तर्क के समझता और उसी के अनुसार व्यवहार करता। गांव के लोग अक्सर उसके बारे में कहते, दिल का तो बहुत साफ है, पर दिमाग बस भगवान ही जाने, और फिर हंस पड़ते। मूर्ख भी उनकी हंसी पर मुस्कुरा देता, जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ता हो। उसकी झोपड़ी के पास ही एक छोटा सा खेत था, और उसी खेत को जोतने के लिए उसके पास दो मजबूत बैल थे। वही बैल उसकी दुनिया थे, उसकी मेहनत का साधन और उसकी सबसे बड़ी संपत्ति। वह रोज सुबह उन्हें लेकर खेत में जाता, दिन भर काम करता और शाम को थकाहारा घर लौटता। एक दिन, जब वह अपने आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था, उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं रोज इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी ऐसी ही क्यों है? उसने खुद से कहा। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, तो मैं आराम से रहता, मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता। उसने धीरे धीरे अपनी नजर बैलों पर डाली, जो पास ही बंधे हुए शांत खड़े थे। अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। अगर मैं इन्हें बेच दूं, तो मुझे एक साथ बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। यह विचार उसके मन में जैसे जड़ पकड़ गया। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि फिर वह आगे क्या करेगा, खेत कैसे जोतेगा या जीवन कैसे चलेगा। उसके लिए उस समय बस एक ही बात महत्वपूर्ण थी, पैसे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ गया। उसने बैलों को खोला, उन्हें तैयार किया और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई लोग मिले, जिन्होंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? वह गर्व से मुस्कुराते हुए कहता, आज मैं अपने बैल बेचने जा रहा हूँ। अब मैं अमीर बनने वाला हूँ। लोग उसकी बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखते और हल्की हंसी दबा लेते, लेकिन वह अपनी ही दुनिया में खोया आगे बढ़ता गया। बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। वहाँ रंग-बिरंगे कपड़े, ताज़ी सब्जियाँ, लोहे के औजार और तरह-तरह की चीजें बिक रही थी। लोगों की आवाजें, मोल-भाव की बातें और बच्चों की हंसी मिलकर एक जीवंत माहौल बना रही थी। मूर्ख ने अपने बैलों को एक खुले स्थान पर खड़ा किया और जोर से आवाज लगाई, बैल खरीद लो। बहुत अच्छे बैल हैं। कुछ ही देर में एक व्यापारी उसकी ओर आया। उसने बैलों को गौर से देखा, उनके दांत, उनकी चाल और उनकी ताकत का अंदाजा लगाया। फिर उसने मूर्ख से पूछा, कितने में बेचोगे? मूर्ख ने बिना ज्यादा सोचे एक कीमत बता दी। शायद वह कीमत बैलों के असली मूल्य से कम थी, लेकिन उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। व्यापारी ने तुरंत हामी भर दी और सिक्कों की एक पोटली उसकी ओर बढ़ा दी। जब मूर्ख ने उन सिक्कों को अपने हाथ में लिया, तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। उसने पहले कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे।
उसे लगा जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। पैसे को अपनी पोटली में बांधकर वह घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम हल्के हो गए थे, जैसे वह जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में चल रहा हो। रास्ते भर वह सपने देखता रहा, आराम, सुख और बिना मेहनत का जीवन। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज तेज होता गया। लंबा रास्ता, गर्मी और थकान ने धीरे धीरे उसके उत्साह को कम कर दिया। उसके पैर भारी होने लगे और शरीर पसीने से भीग गया। तभी उसे रास्ते के किनारे एक लंबा, सफेद तने वाला बर्च का पेड़ दिखाई दिया। उसकी छाया ठंडी और सुकून देने वाली थी। पेड़ की पत्तियां हवा के साथ सरसराती हुई एक मधुर ध्वनि पैदा कर रही थी। मूर्ख ने राहत की सांस ली और बोला, यही ठीक जगह है आराम करने के लिए। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, पीठ तने से टिकाई और आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में उसे नींद आने लगी। लेकिन तभी एक चिंता उसके मन में उठी। मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर कोई चोर आ गया तो? उसने जल्दी जल्दी इधर-उधर देखा। आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी, जहां एक छोटा सा खोखला हिस्सा था। उसके चेहरे पर तुरंत संतोष की मुस्कान आ गई। यह तो बहुत अच्छा छिपने का स्थान है, उसने सोचा। उसने अपनी पोटली खोली, सिक्कों को निकाला और सावधानी से उस खोखले में रख दिया। फिर उसने हाथ से उसे थोड़ा ढक दिया, जैसे वह सचमुच सुरक्षित हो। अब कोई भी इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, उसने खुद से कहा और निश्चिंत होकर लेट गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि वह कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में डूब गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। हवा चलती रही, पत्तियां हिलती रहीं, और सूरज आकाश में आगे बढ़ता गया। उसी दौरान एक चोर वहां से गुजर रहा था। उसकी आंखें तेज थीं और वह हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देता था। उसने दूर से देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। चोर के मन में तुरंत शक हुआ। वह धीरे धीरे, बहुत सावधानी से उसके पास आया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। फिर उसने पेड़ के तने में हाथ डाला। जैसे ही उसकी उंगलियां सिक्कों से टकराईं, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। आज तो किस्मत खुल गई, उसने धीरे से कहा। उसने सारे पैसे निकाल लिए और बिना कोई आवाज किए वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद, जब सूरज थोड़ा ढलने लगा, मूर्ख की नींद खुली। उसने अंगड़ाई ली, आंखें मलते हुए उठ बैठा और मुस्कुराया। अब मैं अपने पैसे लेकर घर जाऊंगा, उसने खुशी से सोचा। वह तुरंत पेड़ के पास गया और खोखले में हाथ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ा गहराई तक हाथ डाला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? उसने बड़बड़ाया। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे उसे कोई बड़ा रहस्य समझ में आ गया हो। मैंने पैसे पेड़ में रखे थे और अब वे नहीं हैं, उसने धीरे धीरे कहा। फिर वह अचानक चिल्लाया, इस पेड़ ने मेरे पैसे खा लिए। उसकी आवाज गुस्से से भर गई। उसने पेड़ को लात मारी, उसे पकड़कर हिलाने की कोशिश की और चिल्लाने लगा, मेरे पैसे वापस दे। पेड़ चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। मूर्ख का गुस्सा बढ़ता गया। अंत में उसने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ शिकायत करेगा। वह तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा, मन में गुस्सा और आंखों में आक्रोश लिए हुए। मूर्ख तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में गुस्सा उबल रहा था और वह बार-बार बड़बड़ा रहा था, उस पेड़ ने मेरे पैसे खा लिए, मैं उसे सजा दिलाकर ही रहूंगा। रास्ते में मिलने वाले लोग उसे देखकर चौंक जाते। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। गांव के पास पहुंचते ही वह सीधे चौपाल की ओर गया, जहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने बिना किसी भूमिका के जोर से कहना शुरू कर दिया,
मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। बुजुर्गों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? किसने तुम्हारे साथ धोखा किया? मूर्ख ने गुस्से में हाथ हवा में लहराते हुए कहा, उस बर्च के पेड़ ने। उसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। यह सुनते ही कुछ लोग हंसी रोक नहीं पाए। एक युवक तो जोर से हंस पड़ा, लेकिन बुजुर्ग ने उसे आंख दिखाकर चुप करा दिया और फिर मूर्ख से गंभीरता से पूछा, जरा ठीक से बताओ, हुआ क्या है? मूर्ख ने पूरी घटना विस्तार से बताई, कैसे उसने अपने बैल बेचे, कैसे पैसे मिले, कैसे उसने पेड़ के खोखले में उन्हें छिपाया और फिर कैसे वे गायब हो गए। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वे समझ रहे थे कि यह मामला सिर्फ हंसी का नहीं, बल्कि इस आदमी की नासमझी का है। एक आदमी ने समझाने की कोशिश की, भाई, ऐसा नहीं होता। पेड़ पैसे नहीं खाते। जब तुम सो रहे थे, कोई चोर आया होगा और पैसे ले गया होगा। मूर्ख ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, वहां कोई नहीं था। मैंने खुद देखा था। अगर कोई नहीं था, तो सिर्फ पेड़ ही दोषी है। उसकी जिद देखकर सब लोग चुप हो गए। आखिरकार एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही यकीन है, तो यह मामला राजा के पास ले जाओ। वही फैसला करेगा। मूर्ख को यही चाहिए था। वह तुरंत बोला, हाँ, मैं राजा के पास जाऊंगा। वही मुझे न्याय दिलाएगा। अगली सुबह वह लंबा रास्ता तय करके राजा के दरबार पहुंचा। दरबार भव्य था। ऊंचे खंभे, चमकते फर्श और चारों ओर सैनिक खड़े थे। बीच में सिंहासन पर राजा बैठे थे, गंभीर और शांत। मूर्ख को दरबार में लाया गया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अपने गुस्से के कारण उसने हिम्मत जुटाई। राजा ने उसकी ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो और क्या शिकायत है तुम्हारी? मूर्ख ने झुककर प्रणाम किया और फिर पूरी कहानी सुनाने लगा। उसने एक एक बात विस्तार से बताई, अपने बैल, पैसे, पेड़ और चोरी की घटना। जैसे जैसे वह बोलता गया, दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान फैलती गई। कुछ लोग तो हंसी रोकने के लिए अपने मुंह ढकने लगे, लेकिन राजा शांत बैठे रहे। उन्होंने ध्यान से पूरी बात सुनी, फिर धीरे से पूछा, तो तुम्हारा कहना है कि पेड़ ने तुम्हारे पैसे ले लिए? मूर्ख ने पूरे विश्वास के साथ कहा, जी महाराज। और कोई नहीं ले सकता था। राजा ने कुछ क्षण सोचा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में समझदारी झलक रही थी। ठीक है, राजा ने कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे। अगले ही दिन राजा ने अपने सैनिकों और कुछ गांववालों को उस पेड़ के पास भेजा। मूर्ख भी उनके साथ गया। उसके दिल में उम्मीद थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके पैसे वहीं मिलेंगे। जब वे सभी पेड़ के पास पहुंचे, तो मूर्ख ने उत्साह से कहा, यही है वह पेड़। यही चोर है। सैनिकों ने कुल्हाड़ियां उठाईं और पेड़ को काटना शुरू किया। हर वार के साथ पेड़ हिलता, उसकी शाखाएं कांपती और पत्तियां जमीन पर गिरती। मूर्ख बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। उसके चेहरे पर उम्मीद और बेचैनी दोनों थी। आखिरकार पेड़ गिर पड़ा। उसे टुकड़ों में काटा गया। हर हिस्से को ध्यान से देखा गया, लेकिन कहीं भी कोई सिक्का नहीं मिला। मूर्ख का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। यह कैसे हो सकता है? उसने धीमे स्वर में कहा। राजा, जो स्वयं वहां आ गए थे, उसके पास आए और शांत स्वर में बोले, अब क्या कहते हो? पेड़ के अंदर तुम्हारे पैसे नहीं हैं। मूर्ख चुप रहा। उसकी जिद धीरे धीरे टूट रही थी। राजा ने आगे कहा, जब तुम सो रहे थे, तभी कोई चोर आया होगा और तुम्हारे पैसे ले गया होगा। पेड़ ने कुछ नहीं किया। अब मूर्ख के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। उसके मन में पछतावा भर गया। मैं गलत था, उसने धीमे से कहा। मुझे अपने पैसे खुद संभाल कर रखने चाहिए थे।
राजा ने गंभीरता से कहा, हाँ, और बिना सोचे समझे किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या पेड़। मूर्ख ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उस दिन उसने कुछ ऐसा सीखा जो शायद उसने पहले कभी नहीं समझा था। वह चुपचाप गांव लौट आया। रास्ते भर वह सोचता रहा, अपनी गलती, अपनी जल्दबाजी और अपनी नासमझी के बारे में। गांव पहुंचकर लोग फिर उसकी ओर देखने लगे। कुछ ने पूछा, क्या हुआ? मिला न्याय? मूर्ख ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मिला। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं। अब उसकी आवाज में पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत स्वीकार था। उस दिन के बाद वह पहले जैसा तो रहा, सीधा और सरल, लेकिन अब वह थोड़ा सोचने लगा था। हर बात पर तुरंत विश्वास करने के बजाय वह रुककर समझने की कोशिश करता। गांव वाले अब भी उसे मूर्ख कहते थे, लेकिन कभी-कभी जब वह चुपचाप बैठा कुछ सोचता दिखाई देता, तो कुछ लोग कहते, शायद अब वह थोड़ा समझदार हो गया है। और बर्च का वह पेड़, जो कभी वहां खड़ा था, अब नहीं था, लेकिन उसकी कहानी गांव में लंबे समय तक सुनाई जाती रही, एक सीख के रूप में, एक हल्की मुस्कान के साथ।